नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। भ्रामक विज्ञापनों की कहानी हमारे देश में नई नहीं है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेदा को गुमराह करने वाले विज्ञापनों को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और कंपनी के विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की और पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी हरकत में ना आने और लगातार बीमारियों की पूरी तरह ठीक करने वाले दावों के चलते पतंजलि सवालों के घेरे में आ गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि देश की लीडिंग एफएमसीजी कंपनी और आयुर्वेद का ऐसा ब्रांड जिसने देश को क्या वाकई ठगा है। हमारे साथ इसके लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं चर्चा में, जिनसे उनका तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ गए हैं स्वप्निल कोठारी, सीनियर लॉयर, प्रहलाद कक्कड़, एड फिल्म डायरेक्टर, और साथ ही जहांगीर गई, कंज्यूमर एक्टिविस्ट और पास्ट एस्की सीसीसी मेंबर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और स्वप्निल जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को समझना। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं वो बहुत ही सख्त रवैये के साथ कही है और एक बार लताड़ते हुए बाकायदा पतंजलि को कहा गया है कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन जो हैं उनके आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर और उनके दावों को लेकर तुरंत प्रभाव से बंद किए जाएं। पूरा मामला समझाइए, क्योंकि यहां पर अवमानना का भी मामला सामने आया है जो कि कोर्ट ने कहा है। देखिए कविता, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपको जो भी किसी भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी प्रचार करना है, वो प्रचार ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। और दूसरी कोई भी एस्पेक्ट, जो दूसरी मेडिसिन है, एलोपैथी है, जो कोई भी है, उसको आप भले पसंद ना करें तो आप बोल सकते हैं कि हमको ये पसंद नहीं है। ये तो इतने हद तक ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे अंग्रेजी में कि दी एलोपैथी इज स्टूपिड, तो इस तरह से ये जो सारी चीजें होती है और बाद में अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बात बोलने में आती है, लोगों के समझ में ये आती है। और खास तौर से अगर आप बाबा रामदेव है, जो एक नॉट ओनली यू रन एक बिजनेस एंटरप्राइज आप चलाते हो, बड़ी वो नहीं, आप एक आइकॉन हो खुद। क्यों आप जो भी बोलोगे तो लोग मान लेंगे। 140 करोड़ की आबादी है, उसमें कई लोग गलेबल रहते हैं, नाइव रहते हैं, एकदम इनोसेंट रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि आप क्या बोल रहे हैं। और अगर आप बोलोगे कि ऐसा ये मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगा, मेरा जो भी प्रोडक्ट है ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो कल उठ के कोई भी दूसरा भी होगा एंटरप्रेन्योर, किसी तरह से वो बोलेगा कि हम आपको, अगर आप ये दवाई खाएंगे तो आप हवा में उड़ने लगेंगे, या आपकी 20/20 विजन एकदम 50 साल पे भी होगी, आप जेट फाइटर पायलट की तरह चलाओगे या देख सकोगे। तो ये सारी चीजें जो होती है वो पफरी में नहीं आती है। मतलब आप पफ में बोल सकते हो कि मेरी चीज बेस्ट है, वैसा बोल सकते हो। सुप्रीम कोर्ट को इस पे कोई अचरज नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कि अरे भाई, सब लोग बोलते हैं कि मेरी चीज बेस्ट है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि ये चीज ऐसा करेगी और दूसरी चीज नहीं करती है, तो वो कंपैरेटिव टेबल आ जाता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज एन अनफेयर प्रैक्टिस एडवर्टाइजमेंट का, बोथ अंडर द डोमा एंड द सीपीए। डोमा इज ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नीचे तो इनफैक्ट बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए गए हैं कि भाई, जो अगर एक आइकॉनिक आदमी भी होगा या औरत होगी जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट का प्रचार करेंगे, तो उनको भी, उनके सामने भी कार्रवाई की जा सकती है। और दूसरी बात, डोमा के नीचे भी ये, अगर ऐसा आप बोलोगे कि मेरा ड्रग लोगे तो ये होगा वो होगा, और अगर उसमें कोई दुरुस्त ये नहीं, उसमें साइंस होना चाहिए, उसके पीछे एक एविडेंस होना चाहिए। अगर वो सब चीजें नहीं है तो देन यू आर अट्रैक्टेड, आप अट्रैक्ट कर रहे हो डोमा को। तो ये सारी चीजें जो कंज्यूमर एक्टिविज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनफैक्ट एक बड़े एनजीओ जो टाटा बजाज गोदरेज ने शुरू किया था, काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, उसका अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग ये सारी चीजें बहुत लो लेवल पे किया करते हैं। रोजाना 300 कंप्लेंट होती है हमारे महीने में। सो ये, तो हम लोग बड़े बड़े उद्योगपति के साथ हम लोग काम करते हैं, और ये सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ, मतलब अमूल हो, टाटा हो, बजाज हो, गोदरेज हो, जो भी हो, बिरला, सब लोग के साथ मिलकर हम लोग ये सारी चीजें कंज्यूमर एक्टिविज्म के लिए प्रचार किया करते हैं, हर एक एस्पेक्ट में। सो द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कविता जी, कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ये एक ऑर्डर पास किया कि आप इस तरह की एडवर्टाइजमेंट ना कीजिए। अब दूसरी बात, वो पास करने के बाद भी इन्होंने ये चीजें बंद नहीं की, तो एक एनोनिमस लेटर आया। वो एनोनिमस लेटर पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये केस शुरू किया, और उन्होंने बोला अब कंटेम्प्ट नोटिस की जाएगी, क्योंकि एक बार ऑर्डर पास किया गया, आप वो ऑर्डर का मान्यता नहीं रख रहे हो, एक इज्जत नहीं रख रहे हो, तो हमको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन आपके लिए लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वो नोटिस भेजी।
क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज द पिटिशनर इन द केस। अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शायद नहीं देखी होगी वो एड कि एक बावजूद एक ऑर्डर पास करने के बाद, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कल मैं एक दूसरी चैनल पे अंग्रेजी में था रात को, और उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला भाई हमने देखा ही नहीं कि ऑर्डर होने के बाद ऐसा हो सकता भी, हमने हमारे तो सोच के बाहर है। बट ये थोड़ा एक नाइव स्टेटमेंट है कि भाई ऑर्डर होता है तो कई लोग वायलेट भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग उसकी मान्यता रखते हैं। तो कविता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्शन किया है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर आप बड़ी 10,000 करोड़ की आप कंपनी हो, आप एक आइकॉनिक आदमी हो, और ऊपर से आपको तो ज्यादा इज्जत रखनी चाहिए। पहली बात तो ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप कानून के गिरफ्त में आ गए हो तो उसके बाद आपको ये सारी चीजों को बंद करना चाहिए, और एक सिंपलिसिटर आप एक केस फाइट कीजिए कि भाई पिटिशनर ने पिटिशन में दम नहीं है, ये नहीं है, वो फिर लीगल पॉइंट्स पे आप आर्ग्यू कीजिए उसको, लेकिन ये तो डायरेक्ट वायलेशन हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको पुल अप किया और कई कड़वे शब्द यूज किए उसके अंदर। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि उनको ये बहुत बुरा लगता है, कोई भी कोर्ट को बुरा लगता है कि पहले तो हम ऑर्डर पास करते हैं, दूसरा उसकी मान्यता नहीं होती है, और एक अनोनिमस लेटर आता है। तो एट द वो बहुत बुरा लगता है कि एक एनोनिमस लेटर, मतलब एक अच्छी बात भी है कि लोग जागरूक है। दूसरी बात यह है कि एक जन हमको बता रहा है कि देखिए आपकी इज्जत नहीं की जा रही। वो लेटर का मतलब वही होता है, सटल बोलोगे। मैंने तो लेटर पढ़ा नहीं है, बट फ्रॉम व्हाट आई हर्ड इज कि वो लेटर के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पास किया, बाद में कार्रवाई चालू तुरंत दोबारा चालू करने के बाद। तो कविता जी, मेरा ये मानना है, आपके सारे व्यूअर्स लोग को ये मेरी एक साफ एक मैसेज है कि आप कोई भी इस प्रकार की एड देखो, कहीं पर भी, बड़े लोगों की हो या छोटे लोगों की, तो इसका कोई भी चीज या तो आप न्यूज चैनल को दीजिए, न्यूज मीडिया को दीजिए, कोर्ट्स को दीजिए, या मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, उसको भी आप भेज सकते हो। और हम लोग इस चीज को www.cfbb.org इस चीज को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस इज समथिंग विच वी अबोर, हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये हम सारी चीजें ट्राई करते हैं कंज्यूमर एक्टिविज्म के लिए। स्वप्निल जी, आप और जो मेरा अपनी तरफ ये से कर रहे हैं, जागरूक जी लोग आप जो होना कर रहे हैं चाहिए। अपनी तरफ से वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन जो बातें आपने हाईलाइट की है उसी को अगर इस्तेमाल करके चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ। और जहांगीर जी, देखिए बात यह है कि पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है, बाबा रामदेव अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है। आयुर्वेदा को जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया है हमारे देश में शायद ही किसी ने किया हुआ हो जो इतने क्लोजली आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि उनकी साख पे अब सवाल उठ रहे हैं। पतंजलि आप देखिए, इतना बड़ा ब्रांड जिसने तमाम एफएमसीजी कंपनियों को पछाड़ दिया, ठीक है, स्वदेशी एफएमसीजी ब्रांड इतना बड़ा हो गया कि घर घर में आपको पतंजलि के तमाम तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। क्या कुछ नहीं बेचता है पतंजलि, लेकिन आयुर्वेदा की जब हम बात करें तो आयुर्वेदा तो उनकी नींव है, क्योंकि न सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को लेके, आयुर्वेदा को लेके उन्होंने जागरूकता फैलाई पूरे देश में, बल्कि लोगों को आयुर्वेदा की तरफ उन्होंने बढ़ावा भी दिया, आने के लिए उनको सलाह दी, उनको राह भी दिखाई। अब अकाउंटेबिलिटी का भी तो एक सवाल बनता है, जो सवाल स्वप्निल जी ने भी उठाए हैं कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सब बंद कर दीजिए, उसके बाद एक अनोनिमस लेटर आया है और इसीलिए इतने कड़े शब्दों में जो है कोर्ट ने अब आदेश दिए हैं। सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? देखिए, भ्रामक विज्ञापनों का जो मामला है, जो मसला है, वो हमारे देश में नया नहीं है। हर वक्त ये मामले लगातार उठते हुए आए हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स सवालों के खटगरे में खड़े होते आए हैं। अकाउंटेबिलिटी आखिर कब तय होगी? अब पहली तो बात ऐसी है कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट का रिप्रेजेंटेशन है वो सही है कि नहीं। मतलब मैं बोलूँगा मेरी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, लेकिन मैं बोलूँगा उससे ऐसा नहीं होता है कि वो जेन्युइन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आयुर्वेदिक के जो ओरिजिनल ग्रंथ है उसके हिसाब से होना मांगता है। अगर उसमें कोई वेरिएशन होगा तो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड recognized आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, it is an independent product manufactured a proprietary product। तो वो जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में नहीं है तो उनका पुरावा करना पड़ता है कि वो सही है, उनका आयुर्वेदिक बेनिफिट्स है कि नहीं है। कितनी बार पतंजलि को पूछा है कि आप आयुर्वेदिक क्लेम करते हैं, इसका पुरावा क्या है, तो वो लोग सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब वो मिस रिप्रेजेंट करते हैं। वो मिस रिप्रेजेंटेशन ग्राहकों को फूल करते हैं। तो उसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अनफेयर एडवर्टाइजमेंट, मिस रिप्रेजेंटेटिव एडवर्टाइजमेंट के लिए मना किया है,
जो आदेश दिया है कि ऐसा मिसरिप्रेजेंट नहीं करने का, तो वो छोटे के बड़ी कंपनी उसकी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश पालन करना है। कोई भी कोर्ट का होगा, सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा तो आप अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है तो अपील नहीं हो सकता है शायद, लेकिन जो भी ऑर्डर है उसका कुछ अर्थ रहना मांगता है, नहीं तो देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। तो जो आप डिसरिगार्ड करते हैं ऑर्डर, तो इट मीन्स आप कोर्ट को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रॉपर प्रोसीजर किया है, सही है। और एक सबक सिखाना मांगता है कि नोबॉडी इज अबव द लॉ, चाहे छोटे हो चाहे मोटे हो, बड़ी कंपनी के छोटी कंपनी, यू आर ऑल सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। प्रहलाद कक्कड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रहलाद आपका भी टेक मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की लताड़ आपको सही लगती है। लगातार आपने भी आस्था की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और आप हमेशा से इस बात पर अटल रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शंस लेना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पहले तो कोर्ट पे जाना नहीं था। ये तो वी हैव हमारे एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस में एडवाइजरीज हैं जो एग्जामिन करते हैं जब कंप्लेंट आती है कि ये एडवर्टाइजिंग गलत है और ये कुछ क्लेम कर रहा है जो वो कर नहीं सकते। ये तो उधर ही भस्म हो जानी चाहिए। पर एवरीबॉडी इज शर्किंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज everybody feels that Patanjali is very close to the government, so nobody wants to take panga. So इसलिए it had to go to court, and the court has told them twice to not use the advertising for that particular ailment, which is for diabetes and for one other case, and they refused to do so. So now they are in contempt. So they will have to actually comply with what the court says. चलिए स्वप्निल जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि साफ तौर से एक बात तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर अनदेखी की गई है नियमों की और अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अब यहाँ से क्या कुछ होगा, क्योंकि हम पतंजलि जैसे ब्रांड की बात कर रहे हैं जो बहुत लोकप्रिय है, जो बहुत मशहूर है। अब ये कहानी केवल एक ब्रांड को लेकर सीमित नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड होंगे। हालांकि अंग्रेजी दवाइयों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि अगर पतंजलि जैसा कोई उदाहरण सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर निर्धारित कर देता है एक्शंस के तौर पर, तो बाकी ब्रांड्स के लिए कितनी बड़ी सीख हो जाएगी? बहुत बड़ी, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत कविता आसान बात होती है कि जिसको बोलते हैं हम लोग डिसीजन। The law of the Supreme Court is the law passed by or any judgment passed by the Supreme Court happens to become the law of the land. यानी वो लॉ हो जाता है, वो कानून बन जाता है। तो अगर सिमिलर सिचुएशन अगर फ्यूचर में आती है तो लोग इजीली, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बोलेगी देखिए हम जीत गए थे पतंजलि के सामने, ये जजमेंट पास किया गया था, तो अब ये हम लागू कर रहे हैं आपके अगेंस्ट भी। और जो जितनी भी कंपनीज है, बड़ी या छोटी, जो भी हो, ड्रग फार्मा कंपनीज जितनी भी होती है, तो वो सब लोग इससे बड़ी सीख पाएंगे कि भाई हमको ये सब नहीं करना है फ्यूचर में, क्योंकि डांट फटकार अगर पाएंगे तो फिर बाद में हमारी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। अभी देखिए पतंजलि का जो ब्रांड वैल्यू है, जो शेयर प्राइसेस है, वो डेफिनेटली उस पर इफेक्ट होगा। तो देखिए कंज्यूमर जो होता है वो ब्रांड वैल्यू से उसको फर्क नहीं पड़ता है कि कितने करोड़ कम हो गए या क्या हो गया। उसको तो ये है कि भाई मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूँ उससे मेरी हालत ठीक हो जानी चाहिए, एज क्लेम्ड बाय एनी कंपनी, वेट पतंजलि और एनीबडी एल्स। सो मेरा बोलना ये है कि मेरा एक मशवरा है आपसे, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ और आपका रीच काफी बड़ा है, तो आप इसके ये जो 6:30 बजे अगर ये रिले हो रहा है उसके बाद भी आप एक छोटी सी नोट बनाएं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। यानी कोई लोग जो ये देखेंगे भी और एक नोट भी बनाते हैं तो वो नोट भी पढ़ सकते हैं कि भाई देखिए ये ऐसा ऐसा है। तो इससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इस चीज का प्रचार होगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि लोग पहले तो जागरूक होंगे, और जो लोग दूसरा जो मैन्युफैक्चरर्स पढ़ेंगे वो बोलेंगे अच्छा भाई ये तो अभी ईटी नाउ इस तरह से प्रचार कर रहा है तो हमको भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आज एक पतंजलि गिरफ्त में आ गई और सुप्रीम कोर्ट काफी डांट फटकार दे रही थी कल। जिस तरह से जो लैंग्वेज यूज की गई है, सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इस तरह से लैंग्वेज नहीं यूज करते हैं, वो बहुत अपने दायरे में रहते हैं और ये तभी करते हैं जब वो गुस्सा हो जाते हैं। एंड ये डेफिनेटली उनको ये बताना पड़ता है कि देखिए हम अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम सबसे ऊपर है, हमारे ऊपर कोई नहीं है ना, हमारे साथ केवल संविधान है, हम संविधान देखते हैं। वो ये सब नहीं देख रहे हैं कि किसको बुरा बोला, एलोपैथी को बुरा बोला, एलोपैथी सच है, आयुर्वेदा सच है, आप आयुर्वेदा का प्रचार कीजिए, ये सब चीजें सेकेंडरी है। पहली बात है कि आपने लॉ फॉलो किया कि नहीं, आपने डोमा फॉलो किया, आपने सीपीए फॉलो किया कि नहीं। आपने नहीं फॉलो किया है तो हम आपको बराबर
ये बताएंगे कि भाई ये लॉ है और आपको ये फॉलो करना है। तो कविता जी, आपका जो ये सवाल है बहुत बढ़िया है कि इससे इफेक्ट क्या होगा। दूसरी कंपनीज ये जजमेंट को बहुत एकदम चौकन्ने नजर से देख रही क्या होने वाला है, और ये कंटेम्प्ट नोटिस का जब जवाब देंगे पतंजलि, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है क्या नहीं करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे हिसाब से पतंजलि कोई उनके पास भी तगड़े लॉयर होंगे, वो भी उनको बोलेंगे कि भाई आप एक काम कीजिए, आप एक अपॉलॉजी दे दीजिए, रिटर्न अपॉलॉजी एफिडेविट पे, और आप ये मामला खत्म हो जाएगा कंटेम्प्ट का, बिकॉज दैट इज अपॉलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू गेट आउट ऑफ कंटेम्प्ट। आप अपॉलॉजी कर दो सुप्रीम कोर्ट को, आपने उनका मान रख दिया, बात खत्म हो गई। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को खाली एक मैसेज देना है कि भाई देखिए, यू कैन नॉट टेक अस लाइटली, आप हमको इस तरह से नहीं ले सकते हो, हमारे एक बार ऑर्डर पास करने के बाद आप इस तरह से करोगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को भी रेप्रीमेंड करती है। आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं कितनी बार टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स में कई बार चीजें आती रहती है कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे डांट फटकारी। तो इसके अंदर कविता जी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जजमेंट जो आएगा बहुत बढ़िया आएगा। इट विल बी द लॉ ऑफ द लैंड, इट विल एक्ट एज अ वेरी गुड प्रेसिडेंट, क्योंकि लॉ वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट्स। हमारे वहां या तो पार्लियामेंट लॉ पास करती है, या तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करके लॉ पास करता है, या तो हाई कोर्ट्स पास करती है, या तो लोअर कोर्ट्स पास करती है। जब तक वो चैलेंज नहीं होता है तब तक वो लॉ हो जाता है, और तब तक वो एज ऑपरेट्स एज अ प्रेसिडेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और जब सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ द लैंड बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इट विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबा डिसीजन देगा फाइनल हियरिंग के वक्त। अब तो ये केवल कंटेम्प्ट का तो ये बहुत आसानी से निपट जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अपॉलॉजी आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट विल कीप परस्यूइंग दिस। बट एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट विल इंश्योर कि आप अपॉलॉजी दे रहे हो तो सारी जितनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट सबको उतार दो सोशल मीडिया से, या कहीं पर भी जहां पे भी प्रचार किया है। एज सिंपल एज दैट। तो स्वप्निल जी, केवल ऐड उतारने की बात नहीं है ना यहाँ पर, तो आपने अपने उपभोक्ताओं के विश्वास के साथ भी तो खिलवाड़ किया है। जहांगीर जी, उसका क्या होगा, उस ट्रस्ट का क्या होगा जो उपभोक्ता आपके ऊपर दिखा रहे थे? क्योंकि एक तो बाबा रामदेव जैसी शख्सियत जो अगर कुछ कहे तो लोग तुरंत उसको मान जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, और आप अगर इस तरह के बेबुनियादी दावे करते आए हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना। उस विश्वास का क्या होगा? तो हमें अपेक्षा है कि जो कंपनी ने नफा किया है, प्रॉफिट की है, लोगों की ठगबाजी करके, तो वो उनका नफा, कोर्ट को राइट है कि वो नफा कंज्यूमर वेलफेयर फंड के में जमा करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसा कि वो पब्लिक सोशल वेलफेयर के लिए सरकार यूज कर सकती है, और जिन्हों को अनजस्ट एनरिचमेंट हुआ है, जिसने पैसा बनाया है ठगबाजी करके, उन लोग का नफा उनके हाथ में से चले जाएंगे। तो वैसा कुछ सॉल्यूशन उसके ऊपर वो कोर्ट के हाथ में ये करने के लिए है। और साथ में जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, वो लोग को भी इफेक्टिव रोल प्ले करना मांगता है टू चैलेंज एंड ब्रिंग इट टू नोटिस कि ये जो क्लेम्स है वो सही क्लेम्स नहीं है, वो बोगस क्लेम्स है। और किसी को भी रन डाउन करने का, एलोपैथी भी कैनॉट रन डाउन आयुर्वेदा। एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बट एलोपैथी कैनॉट रन डाउन कि होम्योपैथी खराब है, हमारा ही बेस्ट है। सो ईच इंडिविजुअल सिस्टम हैज इट्स ओन बेनिफिट। और ये जो डिस्पैरेजिंग करते हैं कि हमारा ही सही है, वो गलत बात है। तो उसलिए वो डेनिग्रेट करते हैं, तो वो अलाउड नहीं है लीगली। तो इट इज नेसेसरी कि ऐसे क्लेम्स इमीडिएटली मना करना मांगता है। आखिरी सवाल यहाँ पर प्रहलाद जी आपसे भी लेना चाहूंगी मैं। अब ये बताइए कि आपके मुताबिक ये मामला जो है वो किस तरह से अब आगे बढ़ेगा? आपके मुताबिक किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? This is a very गंभीर मामला। ये आलतू नहीं है। We have to set up a special body which will actually vet every product, whether it's allopathic, homeopathic, or Ayurvedic. We should have a body that is capable, जो जो नॉन ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनको टेस्ट करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए।
चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर मामला यही है कि एक मैसेजिंग की तरह अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो काफ़ी कड़े तेवर में कही है, और इससे सीख यही मिलती है कि न सिर्फ पतंजलि पर इस तरह के तमाम ब्रांड्स जो कि गुमराह करने वाले विज्ञापन बनाते हैं, बेबुनियादी दावे करते हैं, वो सतर्क हो जाए और वो सजग हो जाए। यही एक बहुत बड़ी सीख है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अंत में जीत कंज्यूमर की ही होनी चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर इज किंग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। नमस्कार।